हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, हमारी जो एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, जो कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है वो 1968 में होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम गढ़वाल वन विभाग की बात करें कि गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1869 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर कुमाऊं वन विभाग की स्थापना पूछे तो 1868 में, और अगर गढ़वाल वन विभाग की स्थापना पूछे तो 1869 में। और दोस्तों, अगर आपसे टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाए, तो दोस्तों टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1885 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, उत्तराखंड में 3 बार वन विभाग की स्थापना हुई। दोस्तों, 3 बार वन विभाग की स्थापना होने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड उस समय 3 भागों में विभक्त था। कुमाऊं कमिश्नरी, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत, 3 भागों में विभक्त होने के कारण दोस्तों उत्तराखंड में 3 बार वन विभाग की स्थापना हुई। क्योंकि दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसका एक अपना अलग वन विभाग था, उसकी स्थापना 1868 में की गई। और दोस्तों जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका अपना अलग वन विभाग था, उसकी स्थापना की गई थी 1869 में। और दोस्तों जो टिहरी रियासत था तो उसका अपना एक अलग वन विभाग था और उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्गभूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? तो दोस्तों जो स्वर्गभूमि समाचार पत्र से प्रकाशन हुआ था वो उत्तर भारत समाचार पत्र का हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो स्वर्गभूमि समाचार पत्र था इसकी शुरुआत हुई थी 1936 से पौड़ी गढ़वाल से। ये भी दोस्तों बिल्कुल आपको याद रखना है। और दोस्तों जो ये समाचार पत्र था स्वर्गभूमि, दोस्तों इसके जो संपादक थे वो थे महेशानंद थपलियाल। ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो दोस्तों जो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1928 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों जब ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे इब्टशन। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों संपूर्ण उत्तराखंड में अब तक टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और उसमें से दोस्तों जो 11 भूमि बंदोबस्त हैं वो ब्रिटिश काल के हैं। और ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त है दोस्तों 1928 में इब्टशन के शासन काल में। और दोस्तों जो राज्य में अंतिम भूमि बंदोबस्त और 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1960 से 64 के मध्य में हुआ था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी 1923 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था 1921 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे फी विडम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों जो राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम नंदा देवी चोटी की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों नंदा देवी चोटी की ऊंचाई है 7,817 मीटर। और दोस्तों नंदा देवी जो चोटी है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली दूसरी चोटी की बात करें तो दूसरी है दोस्तों कामेट। और दोस्तों कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7,756 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। और दोस्तों ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर हम दोस्तों केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 6,968 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। और केदारनाथ जो चोटी है दोस्तों ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर हम पंचाचूली शिखर की बात करें दोस्तों तो पंचाचूली शिखर की जो ऊंचाई है दोस्तों 6,904 मीटर। और दोस्तों जो पंचाचूली है वो पिथौरागढ़ जनपद पे स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित मैंने आपको जितने भी फैक्ट बताए ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता की बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद का पुरुष साक्षरता था दोस्तों 93.90%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे कम पुरुष साक्षरता है दोस्तों हरिद्वार की। और दोस्तों हरिद्वार का जो पुरुष साक्षरता था वो 81.04%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अगर दोस्तों हम संपूर्ण उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता की बात करें तो संपूर्ण उत्तराखंड का दोस्तों जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत था वो था 87.40%। और महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता है 70.70%। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग और सबसे कम हरिद्वार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों जो राज्य की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है वो है काली नदी। और दोस्तों इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। और दोस्तों अगर हम भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी दोस्तों गोमुख से होकर देवप्रयाग तक बहती है और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 205 किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। और दोस्तों हम अगर अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा दोस्तों सत्यपंथ ग्लेशियर से होकर बहती है और देवप्रयाग तक दोस्तों इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। और दोस्तों अगर हम कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी कौसानी से होकर सुल्तानपुर तक बहती है दोस्तों और इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला है हरिद्वार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया, हरिद्वार रेलवे ट्रैक को देहरादून से कब जोड़ा गया, तो ये दोस्तों 1900 में हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है मसूरी मेडले उसके लेखक हैं प्रोफेसर गणेश शैली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम जोत सिंह नेगी की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों वह है हिमालयन ट्रेवल्स। ये भी आपको याद रखनी है। और राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक की बात करें दोस्तों तो इनकी पुस्तक है हिमालय का परिचय। और दोस्तों H.G. वर्ल्ड की जो पुस्तक है वह है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। ये सारी पुस्तकें और इनके राइटर दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना होती है 1906 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान
देहरादून में स्थित है। देहरादून, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे AP नवानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 2001 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है हरिद्वार में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नाली ज़मीन होती है। तो दोस्तों एक नाली ज़मीन होती है 200 वर्ग मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक नाली में कितनी मुट्ठी होती हैं, तो दोस्तों एक नाली में होती हैं 16 मुट्ठी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक मुट्ठी में कितने ग्राम होते हैं, तो एक मुट्ठी में होते हैं दोस्तों 62.5 ग्राम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमिताभिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों मधुमिताभिष्ट का संबंध है बैडमिंटन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों मधुमिताभिष्ट को बैडमिंटन क्वीन भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमिताभिष्ट को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों मधुमिताभिष्ट को 2006 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।